उड़ीसा में बजरंग दल ने एक पादरी को गोबर खाने पर मजबूर किया। जब पादरी कुछ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रार्थना कर रहे थे, तभी हिंदूवादी भीड़ ने, जिसमें बजरंग दल के सदस्य भी शामिल थे, उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें लाठियों से पीटा गया, बार बार थप्पड़ मारे गए, लाल सिंदूर से पोता गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और तमाशे के तौर पर पूरे गांव में घुमाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या इस देश में गैर हिंदुओं का रहना अपराध है? भारत का संविधान देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन जिस तरह से उड़ीसा में पादरी को सार्वजनिक यातनाएं दी गई, ये सवाल उठता है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अब कागजों पर ही सीमित है? इस मामले में पुलिस की उदासीनता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां पादरी को घंटों तक थाने में बैठाया जाता है और 2 एफआईआर दर्ज की जाती है। पहला मारपीट करने वाले हिंदुत्ववादी भीड़ की तरफ से और दूसरा पीड़ित पादरी की तरफ से। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में एक ईसाई पादरी पर हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने, सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने और यातना दिए जाने के 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह घटना बीते 4 जनवरी 2026 को परजंग गांव में घटती है, जिसमें एक पादरी को जबरन गोबर खिलाया गया, चप्पलों की माला पहनाकर सार्वजनिक जुलूस निकाला गया और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना में प्रशासन के उदासीन रवैये से जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि आरोपी फरार है और पीड़ित के खिलाफ जवाबी एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटना तब हुई जब पादरी विपिन बिहारी नाइक अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य ईसाइयों के साथ एक नियमित प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए परजंग गांव गए थे, जो एक हिंदू बहुसंख्यक गांव है जिसमें केवल 7 ईसाई परिवार रहते हैं। इस सभा में लगभग 40 लोगों की भीड़, जिसमें कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्य भी शामिल थे, जबरन घर में घुस गए। पादरी विपिन बिहारी नाइक बताते हैं कि लगभग 40 लोगों की भीड़ अंदर मौजूद सभी लोगों को पीटना शुरू कर देता है। हमारे अलावा 7 परिवार प्रार्थना कर रहे थे, मेरे बच्चे और मैं किसी तरह एक संकरी गली से निकलकर पुलिस स्टेशन भागे, लेकिन तभी पादरी नायक भीड़ के पकड़ में आ जाते हैं। उन्हें लाठियों से पीटा गया, बार बार थप्पड़ मारे गए, लाल सिंदूर से पोता गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और तमाशे के तौर पर पूरे गांव में घुमाया गया। बाद में एक हनुमान मंदिर में उनके हाथ को एक छड़ से बांध दिया गया और उन्हें जबरन गोबर खिलाया गया। साथ ही उन्हें पीटा गया और जय श्री राम का जाप करने के लिए मजबूर किया गया। पादरी नायक की पत्नी वंदना ने बताया कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस लगभग 2 घंटे बाद गाँव पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी भीड़ कथित तौर पर तुरंत तितर बितर नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि पादरी नाइक को लगभग 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिना किसी चिकित्सा सहायता के बैठाए रखा गया, जबकि उनके शरीर से खून बह रहे थे और स्पष्ट रूप से सदमे में थे। घटना के बाद पुलिस 2 एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें से एक पीड़ित पादरी के खिलाफ भी था। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि पुलिस ने अंततः हमले के संबंध में शिकायत दर्ज की। हालांकि उन्होंने पादरी नाइक के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक जवाबी एफआईआर भी दर्ज की। हालांकि इस आरोप के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के जवाबी मामले ईसाइयों से जुड़े सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में जवाबदेही को कम करने का एक उपकरण बन गया है। पादरी विपिन बिहारी नाइक की पत्नी वंदना ने मीडिया को बताया कि धमकियों, सामाजिक बहिष्कार और आगे हिंसा के डर से गांव के सभी 7 ईसाई परिवार छिप गए हैं। वे अलग अलग जगहों पर रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। ग्रामीणों ने उन्हें धमकाया है और हर तरह की मदद बंद कर दी है। पादरी के भाई उदय नायक बताते हैं कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। न्याय मिलने के बजाय हमारा परिवार लगातार दर्द, अशांति और पूरी तरह से अशांति में जी रहा है। उनके अनुसार जब स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही तो परिवार ने ईसाई समुदाय से समर्थन जुटाया और व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। उदय नाइक ने आरोप लगाया है कि हमला पूर्व नियोजित था और अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो इसे रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो मेरे भाई को बचाया जा सकता था। हमले के दौरान परिवार के सदस्यों ने बार बार पुलिस हेल्पलाइन पर संपर्क किया, जबकि पादरी नाइक की पत्नी वंदना तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंची। आरोप है कि हिंसा जारी रहने के दौरान पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करने के बजाय एफआईआर और सबूत की मांग की। उन्होंने पुलिस को बताया कि सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भीड़ ने पादरी
पादरी को अपमानित करते हुए सार्वजनिक जुलूस निकाला, लेकिन सार्वजनिक जुलूस की तस्वीरें पुलिस ने अपर्याप्त सबूत बताकर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सुनिश्चित करता है। यह हर नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन इसके बावजूद ईसाइयों पर लगातार हिंसा की घटनाएं घट रही है। भारत में ईसाइयों की संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या का 2.3% है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। वर्ल्ड वॉच लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 15 देशों में शामिल है जहां ईसाइयों पर सबसे अधिक अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के मुताबिक 2014 से 2024 तक भारत में ईसाइयों पर होने वाले मामलों में 555% से अधिक की वृद्धि हुई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2024 में भारत में ईसाइयों अल्पसंख्यकों पर प्रतिदिन औसतन 2 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अब चलिए अपने वीडियो के निष्कर्ष पर आते हैं। 25 दिसंबर 1925 को देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के एक चर्च में सुबह की प्रार्थना में भाग लेते हैं। क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शांति, करुणा और आशा की कामना करते हैं। यही नहीं, ट्विटर पर एक पोस्ट में पीएम मोदी लिखते हैं कि सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे आनंदमय क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। अब ध्यान दीजिए कि बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस की ही अनुषंगिक इकाई बजरंग दल है। मतलब आरएसएस की पॉलिटिकल विंग ईसाइयों पर हमदर्दी दिखाती है और आरएसएस से ही जुड़ी बजरंग दल ईसाइयों पर लगातार हमले कर रही है और आरएसएस को बनाने वाली कांग्रेस इन घटनाओं की निंदा कर रही है। यानी कुछ समझे कि नहीं, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।